हेलो एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक है क्यूबिक नंबर्स, जिसमें हम क्यूब नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स। यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। अ क्यूब इज सॉलिड फिगर ऑल ऑफ हुज ऑल साइड्स मीट एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। तो आप क्यूब को कहाँ से जानते होंगे? ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कि एक क्यूब की जो फिगर होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, अब ये जो क्यूब है इसकी सारी साइड्स की अगर हम बात करें तो ये सारी इक्वल्स होती हैं, और जब भी इनकी सारी साइड्स किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वहाँ पे क्या एंगल बनता है? राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। कि अगर हम 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब लेते हैं तो हमें कितने क्यूब्स चाहिए 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाने के लिए? ठीक है, तो देखिए ये तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर वाला था तो हमें एक ही क्यूब चाहिए, लेकिन अगर हम 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाएंगे तो हमें 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब कितने चाहिए होंगे 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाने के लिए? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ये आ गया, ठीक है, एक ये आ गया, तो ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब ये साइड हमारी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। इस साइड को भी 2 सेंटीमीटर होगी। दैट मीन्स कि हमारी साइड्स इक्वल आ गई सारी 2 सेंटीमीटर। तो हमें कितने 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब लगे यहाँ पे? देखिए तो 1 2 3 4, 4 इस साइड को हो गए और 4 बैक साइड में है, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो देखिए जब भी आपने 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाना हो और अगर आपको उसके लिए 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब लेना है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने लगेंगे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। सेम वही क्वेश्चन है, अब इसमें 3 सेंटीमीटर बोला गया है कि अगर 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब लेते हैं और हमें 3 सेंटीमीटर वाला बनाना है तो कितने 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब चाहिए? तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एक और लग जाएगा इधर और एक यहाँ पे, तब 3 सेंटीमीटर की हमारी क्या होगी? लेंथ होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे? 8। अभी 8 इधर थे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाले में 8 थे, तो 3 सेंटीमीटर वाले में कितने हो जाएंगे? 27। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27। और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा आंसर था 8। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। कंसीडर द नंबर्स 1 8 27। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं कि 1 8 27, दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स। कि ये जो नंबर्स हैं 1 8 27, इनको क्या कहा गया है? परफेक्ट क्यूब्स। कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो? क्या आपको पता है कि इन नंबर्स को परफेक्ट क्यूब्स का नाम क्यों दिया गया है? Each of them is obtained by multiplying a number by itself 3 times। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने ये नंबर्स को कंसीडर किया है कि ये तीनों जो हैं वो क्या हैं? परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो? तो ये 3 नंबर्स को परफेक्ट क्यूब्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये तीनों नंबर हमें कैसे मिलते हैं? सेम ही नंबर को जब हम 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये नंबर मिल रहे हैं। जैसे 1 है, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिल रहा है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल रहा है, 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27 मिल रहा है। जैसे हमने लास्ट स्क्वायर वाले नंबर्स किए थे जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स देखे थे कि जब सेम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और जो भी प्रोडक्ट आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। सिमिलरली वैसे ही सेम अगर आप उस सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है। इज 9 अ क्यूब? क्या 9 एक क्यूब है या नहीं? तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिल रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स तो हमें 27 मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 और 27 के बीच के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्यूब्स नंबर नहीं हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं क्योंकि हमारे जो नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तो हम 1 से लेके 3 की बात कर रहे हैं तो 1 का तो हमें पता है, लेकिन अगर हम 2 का 3 क्यूब करते हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं या 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 और यहाँ पे 27 मिल रहा है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर आपका ऐसा नहीं है जो परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो हमें क्यूब करके प्रोडक्ट दे रहे हैं वो या तो 8 है 2 का करने पे और 3 का करने पे 27 दे रहे हैं। दैट मीन्स कि 9 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9
अब यहाँ पे 9 से लेके 26 तक, ठीक है, नॉर इज़ एनी नंबर, मतलब कि 9 से लेके 26 तक के सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है, कि परफेक्ट क्यूब्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर हम 64 की यूनिट्स लेते हैं, ऐसे लेते हैं 4 यूनिट्स, तो 64 यूनिट्स आएगा। तो इन जनरल अगर हम बात करें कि एनी नंबर जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो क्या मिलेगा, एन क्यूब, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब नंबर्स। तो देखिए, अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब नंबर्स हम देखते हैं तो यहाँ पे जब हम 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स का अगर हम क्यूब करें तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000। अगर आप इन सारे नंबर्स के लास्ट डिजिट को चेक करोगे तो आपके पास सारे ही 0 से लेके क्या है 9 तक के सारे डिजिट आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे आपने स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की थी कि उनके लास्ट डिजिट में अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपके सारे नंबर्स सारे डिजिट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। बट एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप 1 का क्यूब कर रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है। देखिए, जब किसी ऑड नंबर का क्यूब किया जा रहा है तो आपको एक ऑड नंबर ही मिल रहा है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। और अगर आप इवन नंबर को चेक करते हैं तो 2 का क्यूब करने पे आपको 8 मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। 4 का क्यूब करने पे आपको 64 मिल रहा है, ये भी एक इवन नंबर है। 6 का क्यूब ये 216 है, ये भी एक इवन नंबर है। 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000, तो ये भी इवन नंबर है। अब सेकेंड थिंग आ गई कि अगर आप किसी इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इवन नंबर ही मिल रहा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स क्या होगी, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो देखिए, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई कि अगर इवन नंबर का क्यूब होगा तो हमें ऑलवेज इवन नंबर मिल रहा है, देखिए यहाँ पे। और अगर हम ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं अगर हम उनका क्यूब करते हैं और उनका एडिशन करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, स्क्वायर ऑफ देयर सम्स, की नेचुरल नंबर्स का सम और उसका स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, जब हम नेचुरल नंबर्स का एडिशन करेंगे और उनका क्यूब भी दिया होगा तो हमें उनका जो रिज़ल्ट है वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू किसके होंगे, वो जो आपके नेचुरल नंबर्स होंगे और उनका एडिशन करके स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, लास्ट जब हमने स्क्वायर नंबर्स वाली जो वीडियोस की थी उसमें हमने देखा था कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ गिवन बाय, जब हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम करते हैं कैसे, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन n, ठीक है। तो हमें क्या मिलता था यहाँ पे, n × n+1 / 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो आपने ये क्यूब किए नेचुरल नंबर्स के, तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + अप टू n। तो अगर हम इसको क्या लिख देंगे, n × n+1 / 2, तो यहाँ पे n × n+1 / 2, ठीक है। ये आ गई इसकी वैल्यू 1 + 2 + 3 + n की, और ऊपर क्या दिया है इसका, होल टू द स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला बन गया कि जब आप सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर की, जब आप सम करते हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का, तो आपको क्या, किस फॉर्मूले से उसका जो आंसर है वो निकालना है, n × n+1 / 2 होल टू द स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल करके लिख लीजिए, अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है और इस फॉर्मूले में आप भर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए n आपके पास 2 है, यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 2 और होल टू द स्क्वायर। तो ये 2 आपस में कट गए आपके पास। अब यहाँ पे 3, 2 + 1, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 9, ठीक है। तो अगर आप 1 से लेके कितने
टू नंबर जो हैं उन दोनों का अगर क्यूब करते हो और उनका एडिशन करते हो तो आपके पास क्या आएगा। देखिए यहीं से पता चल रहा है, 2 का क्यूब होता है 8 और यहाँ पे 1 9, तो आंसर 9 ही आएगा। और अगर आपको इस तरह से अगर कोई बड़े नंबर्स दिए हों, मतलब कि मान लो आपको 1 से लेके 20 रख लो, या 1 से लेके 50 तक के नंबर्स का एडिशन दिया हुआ है क्यूब करके, तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है वो आंसर निकालना है। तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है। आप जब भी 1 से लेके n तक आपके कितने भी नंबर्स हों, आप यहाँ पे n 50 तक भी ले सकते हो, 100 तक भी ले सकते हो, 1000 तक भी ले सकते हो। उतने नंबर्स का अगर आप सम कर रहे हो और उनका क्यूब है, ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले से उसका आंसर निकालना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, take a natural number a and its cube b such that a into a is equal to v. Then the unit digit of v will be equal to the unit digit of the cube of unit digit of a. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आप कोई नेचुरल नंबर a लेते हैं, अगर आप उसका क्यूब करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12 ले रही हूँ, अगर मैं 12 का क्या करती हूँ, क्यूब कर देती हूँ, तो इसका क्यूब करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ रहा है, 7 2 यस 8 28, तो 1728। अब अगर आप देखोगे तो हमने क्या दिया है कि a का क्यूब करने पे हमें क्या मिल रहा है, b, तो ये a है और ये b है। अब हमने देखा कि जब हमने a का क्यूब किया तो हमें b मिल रहा है, और जो यूनिट डिजिट है b का वो क्या है, 8 है। तो जो a का क्यूब करने पे हमें उसकी यूनिट डिजिट से हमें मिल रहा है, वही आपके प्रोडक्ट के एंड में आपको मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 13 का क्यूब करते हैं तो 13 का क्यूब हमें क्या देता है, 2197। अब देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है बी का, ठीक है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या दे रहा है, अगर हम ये जो ए माना था हमने, ठीक है, जिस नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं उस नंबर की यूनिट डिजिट को अगर हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना आता है, 27। ठीक है, तो इसका जो लास्ट डिजिट है वही यहाँ पे प्रोडक्ट का भी लास्ट डिजिट आ रहा है, और यहाँ 2 का क्यूब जो है वो हमारे पास 8 आता है, तो प्रोडक्ट का भी लास्ट डिजिट हमारे पास 8 ही आ रहा है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है किसकी, क्यूब नंबर्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ क्या है, इफ़ अ नंबर एंड्स इन डिजिट्स 1 4 5 6 and 9। अगर आपके नंबर का जो एंड डिजिट है वो अगर 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, देन इट्स क्यूब ऑल्सो एंड्स इन सेम डिजिट। तो जब आप इन जो भी नंबर होगा जिनका यूनिट डिजिट ये वाले नंबर होंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उनके यूनिट डिजिट भी सेम ही रहेंगे। जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 4 का क्यूब करेंगे तो हमें 64 मिलता है, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो सेम ही इसी नंबर की तरह आ रहा है। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो हमें 125 मिलता है, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं हमें 216 मिलता है। तो सेम ही डिजिट हमें मिल रहे हैं उसके प्रोडक्ट में भी और जिसका हम क्यूब कर रहे हैं उसका भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज़ इन द क्यूब नंबर्स ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ n जीरोज़ इज़ ऑलवेज Tn। क्या मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी का कि अगर आप किसी नंबर का क्या कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, अगर उसके एंड में ज़ीरो है, अभी कितनी ज़ीरो हैं, n जीरो का मतलब हुआ, मान लो मैं यहाँ पे 50 का क्यूब कर रही हूँ, 50 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 125 5 25 एंड 25 5 125। यस, अभी यहाँ पे ज़ीरो कितनी लगेंगी, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो थी, तो 1 ज़ीरो को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया आपके आवाज़ यहाँ पे 3 ज़ीरोज़। क्लियर, तो जो भी आंसर होगा अगर 1 ज़ीरो है तो आंसर में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अगर आपके पास यहाँ पे मान लो कितना है 200 मान लेते हैं, यस 200 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये आ गया 8 आपके पास, और यहाँ पे ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएंगी 6, तो 2 4 6। तो आंसर में क्या आ गया कि आपका जो आंसर होगा, ठीक है, जो 6 प्रॉपर्टी है क्यूब नंबर्स की, वो कहती है कि जितनी नंबर ऑफ़ जीरोज़ आपके उस नंबर में होगी जिसको आप क्यूब कर रहे हैं, तो आंसर में उसको जितनी उतनी ज़ीरोज़ लगेंगी
जो नंबर्स की में होंगी उसका मल्टीप्लाई 3 से कर देना। जैसे 1 थी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ज़ीरोज़ आ गई। यहाँ 2 थी तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ज़ीरोज़ आ गई। अगर किसी नंबर में 3 होंगी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्यूब नंबर्स को करना है कि क्यूब नंबर्स क्या होते हैं और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़, कि किसी नंबर्स को आप जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता है जो उसका प्रोडक्ट होता है। तो ये था हमारा क्यूब नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।